हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज हम पुरुषों से जुड़ी हुई एक खास बीमारी की बात करेंगे जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्बेंस में आती है और वो चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, कभी कभी अवसाद और रिश्तों में भी खटास आ सकती है। और ये बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक है, बायोलॉजिकल टॉपिक है, सबको जानकारी होना जरूरी है। इसमें कुछ भी असभ्य नहीं है और जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है वो इसकी जो पेनफुल स्त्रियां हैं वो समझ सकता है। तो इसलिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। और आप कुछ शब्दों को अपने आप भी समझिए। हमारे लिए एक बड़ी समस्या तो ये है कि यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार हमें बहुत सारी चीजें नहीं बोलनी पड़ हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अगर आप समझ सकते हैं तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और आप इसे शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो इससे इसका बेनिफिट उसका उठा पाए। तो आज हम बात करेंगे पैरोनी रोग के बारे में। ये पुरुषों को होने वाली एक खास बीमारी है, पुरुषों के लिंग में होने वाली बीमारी है। दोस्तों, इसकी वजह से वो टेंशन तनाव में आ जाते हैं और उनके रिश्तों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो पैरोनी रोग क्या है, लक्षण क्या है और इसके कारण क्या है और उपचार क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पैरोनी रोग पुरुषों को होने वाली एक लिंगीय समस्या है जिसमें लिंग की त्वचा के नीचे प्लाक बनता है, यानी चपटे निशान उत्तकों के खंड बनते हैं। और ये प्लाक लिंग को मोड़ सकते हैं, टेढ़ापन आ सकता है और इरेक्शन के दौरान उसमें गड्ढे बना सकते हैं। तो प्लाक अक्सर त्वचा के नीचे के माध्यम से, त्वचा के नीचे होते हैं तो त्वचा के माध्यम से महसूस किए जा सकते हैं और ये थोड़ा सा पेनफुल फील होते हैं। तो इस बात को या इस पैरोनी रोग को हम समझे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है लिंग की संरचना को समझें। दोस्तों, लिंग का जो मुख्य कार्य होता है वो मूत्र को और शुक्राणु को बाहर लाना होता है। और लिंग के अंदर 3 नलिकाएं होती हैं। पहली नलिका जो है वो मूत्र मार्ग का कार्य करती है, जो खोखली होती है और मूत्राशय से मूत्र को बाहर लाती है, शरीर के बाहर लाती है। जो दूसरी 2 नलियां हैं वो उनको कार्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है। ये नरम होती है, स्पंजी होती हैं, जो लिंग को कठोर बनाने के लिए खून से भर जाती है। यानी जब इन कार्पोरा कैवर्नोसा में जब ब्लड भर जाता है तो लिंग कठोर हो जाता है, इसी से लिंग में शक्ति आती है। तो इन नलियों को एक बहुत ही सख्त रेशेदार मयान यानी कि कवर के द्वारा एक साथ लपेटा जाता है। बायोलॉजिकली ये ऐसा होता है और इससे ही ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। तो सेक्स के दौरान लिंग की कठोरता इसी सेक्स के लिए पर्याप्त रूप से कठोर बना देती है और मूत्रमार्ग और योनि तक वीर्य ले जाने के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो अब मूत्रमार्ग एक चैनल के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसी से मूत्र आता है, इसी से शुक्राणु बाहर आते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पैरोनी रोग के लक्षण क्या है। पैरोनी रोग के अधिकतर मामलों में लगभग 70% में लिंग के शीर्ष या पृष्ठीय भाग में प्लाक बनता है। प्लाक ट्यूनिका अल्बुजिनिया को कम लचीला बनाता है और लिंग जब वो कम लचीला होता है तो लिंग सख्त होने लगता है और उसे थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ देते हैं। इसे ही लिंग में टेढ़ापन कहते हैं। कुछ पुरुषों में ये एक से अधिक प्लाक बनते हैं, जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टेढ़ापन आ जाता है, वक्रता आ जाती है, कारण बन जाते हैं। कभी कभी प्लाक जो है बनते हैं तो वो लिंग के चारों ओर फैल जाते हैं और ये प्लाक घुमावदार होते हैं, लेकिन लिंग के शाफ्ट को जो है बोतल की गर्दन की तरह संकीर्ण कर देते हैं और इसे कभी कभी बोतल नेकिंग कहते हैं या वेस्टिंग कहा जाता है। और खराब जब मामले होते हैं इस तरह के प्लाक के, तो उसमें कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है, कर सकता है और बहुत कठोर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जब होता है तो थोड़ा सा वो कठोर हो जाता है और कठोर होता है तो लिंग सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। पैरोनी रोग में लिंग की वक्रता और छोटापन समय के साथ बिगड़ भी सकते हैं। तो लिंग के शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो पहले वर्ष से 1.5 वर्ष के अंदर बिगड़ सकते हैं या नॉर्मल रहते हैं, तो या फिर वो एक जैसे ही रहते हैं। तो इरेक्शन के दौरान होने वाला दर्द आमतौर पर 1-2 साल के अंदर ठीक हो जाता है, मिट जाता है, ये दर्द की स्थिति खत्म हो जाती है। लेकिन जो लिंग का जो टेढ़ापन है या जो छोटापन है वो जनरली बना रहता है और ये कभी कभी तो बिना इलाज के भी ठीक हो जाता है, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं हो लंबे समय में तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस विषय पर। तो अन्य जो लक्षण है इस तरह के पैरोनी रोग के, उसमें लिंग में गांठ हो सकती है, दर्दनाक इरेक्शन होता है, कोमल इरेक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज में परेशानी आती है। तो पैरोनी रोग से पीड़ित 100 लोगों में से 75 लोग जो हैं वो इसकी वजह से तनाव की स्थिति में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं
और चिंता बनी रहती है, रिश्तों में खटास भी आ जाती है बहुत सारे केसेस में। तो पेरोनी रोग से पीड़ित जो है अधिकांश पुरुष जो है वो अपने आप में थोड़ा-सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या वो मदद नहीं लेते, डॉक्टर से नहीं मिलते, चुपचाप रहते हैं और इसी से समस्याएँ बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई भी समस्या है तो आपको डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो है 40 से 70 वर्ष के बीच होता है ये रोग, और 100 में से 4 पुरुषों को ये होता है। कारणों की अगर हम बात करें कि पेरोनी रोग के कारण क्या है, तो लिंग में मामूली चोट लग जाए, या जोर से उसको मरोड़ दिया जाए, प्रेशर डाल दिया जाए, जनरली मास्टरबेशन के दौरान ऐसा होता है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो प्यूबिक बोन पर जोर से अगर उसकी टक्कर लगती है, दबाव लगता है, तो उस वजह से भी होता है। और कभी-कभी खेल और जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें उसमें भी ऐसा होता है कि वहाँ चोट या दबाव पड़ जाता है, तो उस वजह से भी ये पेरोनी रोग हो सकता है। तो जिन लोगों के लिंग पे हल्का आघात सहने की क्षमता होती है, उनको तो पेरोनी रोग बिल्कुल नहीं होता। इसलिए शोधकर्ता ये मानते हैं कभी-कभी ये जेनेटिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। तो इसकी वजह से परेशानियाँ क्या आती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो व्यक्ति को चिंता होने लगती है कि ये क्या हो रहा है, टेढ़ापन क्यों आ रहा है? ये सबसे बड़ी शुरुआती समस्या है। और दूसरी समस्या है कि इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में व्यक्ति जो है बहुत परेशान महसूस करता है, ईडी की समस्या आती है, इरेक्शन की समस्या आने लगती है। वो टेढ़ा दिखता है तो व्यक्ति को टेंशन होने लगती है। और जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में परेशानी आएगी तो संतानोत्पत्ति में भी समस्या आ सकती है, और छोटाई और लंबाई का भी इसमें मैटर आ जाता है। तो अब इसका उपचार क्या होगा या प्रिवेंशन कैसे होगा? तो 100 में से 13 मामलों में तो ये अधिकतर अपने आप में ठीक हो जाते हैं। और शुरुआत में जैसे ही आपको पता चलता है, आपको लगता है कि दिखाना चाहिए तो दिखा ही देना चाहिए। इसमें किसी तरह की शर्मिंदगी या रोक-टोक नहीं करनी चाहिए, आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आजकल बहुत नॉर्मल बात है, आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो क्योंकि शुरुआत में दवाइयों से ही ये ठीक हो जाता है। बहुत बार जब दवाइयाँ आप टाइम पे नहीं लेते, स्थिति और ज ज जटिल होती है, तो फिर डॉक्टर और आप चाहते हैं उसको ठीक करना, और या फिर आपको पेन ज़्यादा होता है, तो फिर इस स्थिति में सर्जरी एकमात्र उपाय बचता है। तो यदि इसका टाइम पे उपचार कर लिया जाए तो ठीक हो जाता है, नहीं कर किया जाता है तो ये फिर स्थिति सर्जरी के लेवल पर चली जाती है। तो जब भी पेरोनी रोग हो, टेढ़ापन हो, वक्रता आए, आपको डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। और अगर आपको दर्द फील होता है तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए, किसी तरह की शर्मिंदगी की फीलिंग नहीं करनी चाहिए। अपने आप को तुरंत डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, मिलना चाहिए, और इस रोग का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट से बताएं कि आपको पेरोनी रोग है, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या मेरे ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आज का वीडियो कैसा रहा मुझे बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।